का मेयर टीचिंग में स्वागत है। ये क्वेश्चंस आपको मैं बता रही हूँ जो 2016 में एग्ज़ाम में आया था। जो समाज शास्त्र सेकंड ग्रेड का प्रश्न है 2016 का, और एग्ज़ाम 2017 में हुए थे कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? मैकाइवर पेज ने। तो ये मैंने वीडियो बनाया, आपको बताओ तो समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा है, उसके अंदर ये हूबहू प्रश्न है, आप देख लेना। ये 2017 में आया था। और नेक्स्ट प्रश्न आया था, प्रिंसिपल और साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मैं पुस्तक बता दूं कहाँ लिखा हुआ है आपको, ये प्रश्न सब कहाँ मिलेंगे। समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं से दो क्वेश्चन आए थे। समाज शास्त्र मानवीय अंत क्रिया और अंतर संबंधों का, उसकी दशा और परिणामों का अध्ययन है, परिभाषा दी थी। ये भी 2017 का है। ये भी कहाँ है मैं अभी आपको बता दूं, सभी बताऊंगी राजस्थान बोर्ड बुक में। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? ये भी मैं बता दूं। ये टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? पर्सपेक्टिव यानी कि स्वरूप, परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का, वहाँ से ये आया है। ये कौन से, इसके लेखक कौन है ये भी मैं बता दूँ। अभी ये पुस्तक भी कहाँ मिलेगी, और ये मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, अभी मैं आपको सारे वो PDF और नोट्स बता दूँ। तो ये समाजशास्त्र है, कक्षा 11, और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, ये देख सकते हो आप। इसमें पॉइंट और टॉपिक बताऊँ मैं अभी। ये टॉपिक अभी पढ़ना है, लेकिन आप देख सकते हो कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे? अगस्ट काम्टे सहित इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र को आरंभ से क्या माना है? विज्ञान। तो यही प्रश्न आया था कि समाजशास्त्र को विज्ञान किसने माना है? तो अगस्ट काम्टे वहाँ का आंसर सही था। लेकिन इसमें तीन थे, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर भी थे, लेकिन अगस्ट काम्टे था इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था। अभी दूसरा क्वेश्चन उसकी परिभाषाओं से, परिभाषाएं मैं बता दूँ। ये देखो, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा, तो अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और क्या है, इनके अनुसार संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये प्रश्न आया था ना। और एक और वो भी था, अंत क्रिया, गिलिन और गिलिन का भी था, अंत क्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है। ये राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार ही आए प्रश्न, वहीं से आए, कई बार से नहीं आए हैं। तो सेकंड ग्रेड की ये जो यूनिट है, समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं हमने देख लिया। स्वरूप और दृष्टिकोण अभी देखेंगे, और नेक्स्ट में मूल अवधारणा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं। अभी तो अब स्वरूप और दृष्टिकोण कह दो, स्वरूप कह दो या पर्सपेक्टिव कह दो, सभी एक ही है। और इससे पहले समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ ली हमने, और मैं ये पढ़ाना चाहती हूँ कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, अभी ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक यूनिट पूरी हो जाएगी हमारी। परिप्रेक्ष्य को, पर्सपेक्टिव को, समाजशास्त्र का स्वरूप को, सभी एक ही है। तो पिछले अध्याय में समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़कर हम आगे बढ़ जान चुके हैं कि एक ही समस्या या अध्ययन विषय अध्ययन अलग अलग विज्ञान कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि एक ही विषय का अध्ययन करने के भिन्न भिन्न विज्ञानों के अध्ययन में क्या अंतर होगा। इस अंतर को समझने के लिए हमें परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव को समझना होगा। परिप्रेक्ष्य यानी स्वरूप, आप समाज को विज्ञान कैसे मानते हो? समाज विज्ञान थोड़ी है, विज्ञान अलग होता है, वहाँ तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, वहाँ शोध होते हैं, परीक्षण होते हैं। लेकिन समाज में मूल्य होते हैं, आपकी भावनाएं होती हैं। समाज होता है परिप्रेक्षित, आपकी परिस्थिति होती है, आपकी स्थिति होती है, आप कहाँ हो, जिसमें जाति होता है, वर्ग होता है, समुदाय होती हैं, वो होता है समाजशास्त्र। इसलिए हम उसको विज्ञान नहीं कह सकते। लेकिन अगस्ट काम्टे, दुर्खिम और इमानुएल ने तो उसको विज्ञान माना है। लेकिन हम कुछ हद तक विज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन शोध इसमें भी होते हैं, परीक्षण इसमें भी होते हैं, तथ्यों का संग्रहण इसमें भी होता है। तो ये इसका परिप्रेक्ष्य यानी स्वरूप है। तो इसको देखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान अपनी अध्ययन समस्या के अध्ययन करने का नजरिया, दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण नजरिया होता है, आप किस तरह से देखते हो समाजशास्त्र को, जो एक दूसरे विज्ञानों से अलग होता है। अलग अलग ही होता है, विज्ञान अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, इतिहास अलग होता है, तो लोक प्रशासन अलग होता है। राजनीति में जाए तो हम अलग होंगे, तो समाज में हम अलग ही होंगे। तो हम इस नजरिए का तो दृष्टिकोण को हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग जानकारी इकट्ठा करना, अलग अलग विषयों को अलग अलग सोच से अलग अलग परिभाषित करना, वही तो परिप्रेक्ष्य है। इसे अधिक समझने के लिए हम समाजशास्त्री ई चिनॉय, कौन थे? ई चिनॉय ने अपनी पुस्तक, ये प्रश्न मैंने अभी भी आपको बताया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के दिए गए उदाहरण में समझेंगे, क्योंकि ये किसकी पुस्तक थी? चिनॉय की। चिनॉय के अनुसार एक डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्री द्वारा किस तरह किया जाता है? बाजार में उसकी मांग क्या है, उसकी उत्पादन क्या है, उसकी लागत, विक्रय मूल्य, लाभ हानि इत्यादि। डबल रोटी वही है, लेकिन एक अर्थशास्त्र होगा ना, वो किसी तरह लगाएगा, उसी तरह जो क्या है, इसे इतिहासकार इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा उसका अध्ययन किया से करेगा, जिसमें वह डबल रोटी की उत्पत्ति का इतिहास जानेगा, प्रसार को जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार एक पोषाहार विशेषज्ञ क्या देखेगा, वही डबल रोटी है, लेकिन वो उसका नजरिया अलग है कि इसको खाने वाले शरीर को कितना पोषण मिल सकता है, मिल रहा है, स्वास्थ्यप्रद भी है या नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक इसको क्या दिखेगा कि वह मूल्यांकन खान पान की आदतों के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। मगर एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य ये देखेंगे कि
डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि आप परिवार के अंदर डबल रोटी के लिए जैसे झगड़ा भी होता है बच्चों में, खाने पीने में कैसे होता है वो, तो वो उसका नजरिया अलग होता है। हम जान चुके हैं कि प्रत्येक विज्ञान की घटना को अध्ययन करने का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य यानी कि नजरिया होता है, एक स्वरूप होता है, एक दृष्टि होती है। आप सोच रहे होंगे कि एक डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है डबल रोटी खाते समय बच्चे आपस में झगड़ पड़े हो, इस बात को कि लेकर पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी झगड़ ले, हो सकता है डबल रोटी खाकर बच्चे खुश हो जाए, खुश भी हो सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है। कोई कह सकता है मैंने लाई थी, कोई कहता मैंने नहीं लाई, कोई कहता मुझे मिली, कोई कहता मुझे नहीं मिली, तो ये भी झगड़ा हो गया। परिवार के सदस्यों में आपसी स्नेह अधिक प्रगाढ़ हो जाए। हर वस्तु सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है, राइट है, करती है, हर एक वस्तु करती है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव या स्वरूप का अर्थ क्या है, तो ये हमने देख लिया, नजरिया होता है। और हमारी समाजशास्त्र की भाषा में इसको अर्थ जानने के लिए इसका अर्थ होगा, परिप्रेक्ष्य शब्द को अंग्रेजी पर्सपेक्टिव से होती है, और पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ है सीन थ्रू। आप देखना, किसी के जरिए देखना, अर्थात किसी के माध्यम से देखना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, निरीक्षण करना। अब हम समाजशास्त्री पर विभिन्न विद्वानों का दृष्टिकोण जानेंगे, यानी कि परिभाषाएं। थियोडर और थियोडरसन ने क्या कहा कि मूल्य, विश्वास, अभिवर्ती, अर्थ, व्यक्ति, अभी संदर्भ में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार परिस्थिति का अवलोकन करना परिप्रेक्ष्य कहलाता है। किसी भी परिस्थिति का अवलोकन करना, किसने कहा था? थियोडरसन ने। लुडबर्ग ने क्या कहा था कि फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इसकी पुस्तक याद रखना, आप कई बार एग्जाम में आती है, तो उन्होंने कहा था कि इसके अनुसार हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था के संदर्भ में परिधि का निर्माण होता है। आदतों की यह व्यवस्था लोक भाषा होती है, जिसे विश्वास, सिद्धांत और जीवन दर्शन कहा जाता है। गुड्डे और हॉट ने क्या कहा था, तो ये देखो, ये पुस्तक मैंने अभी भी आपको बताया, एग्जाम में आई थी, और अभी बताएगा अपनी पुस्तक मेथड इन सोशियोलॉजी, गुड्डे एंड हॉट की पुस्तक कौन सी थी? मेथड इन सोशियल रिसर्च। बताया कि किसी घटना, वस्तु या स्थिति का अध्ययन विभिन्न प्रकार के किया जा सकता है। इसके अनुसार किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं, परिभाषाएं उसके परिप्रेक्ष्य को निर्धारण करती हैं। तो याद रखना, गुड्डे एंड हॉट की पुस्तक याद रखना, और अभी भी मैंने चिनोय की पुस्तक भी बताई है, उनको भी याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलोगे तो मैं इसके सारे हेड राइटिंग से मेरे नोट्स दे दूँ, और इसके बाद तो ये होगा कि समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा मैंने बता दिया। ये तीसरा वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। हमारी एक यूनिट पूरी हो गई है, नेक्स्ट में हम मिलेंगे। इस यूनिट में मूल अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह, स्तर और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। मूल अवधारणा में पहले हम समाज लेंगे, और इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये समाजशास्त्र का परिचय, और यही समाजशास्त्र की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये इसकी अनुक्रमण समाजशास्त्र का अर्थ परिचय देख लिया। मूलभूत अवधारणाएं या मूलभूत अवधारणाएं ये हम देखेंगे। तो अभी देखो कौन सा टॉपिक है, समाज, तो ये हमारा टॉपिक होगा मूल अवधारणाएं सेकंड, और समाज को फर्स्ट में हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।